प्रदर्शन हुआ, हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ। वहीं यूपी के 11 जिलों में बसें फूकी गई, ट्रेनें फूकी गई और उसके बाद यही जवान जब सेना में भर्ती होने जाएंगे तो भारत माता की कसम खाएंगे उनकी रक्षा करने की। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। देश के 11 राज्यों में कल हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ, ट्रेनें फूकी गई, बसें जलाई गई और तो और जो आम जनता थी उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यही जवान जब सेना में जाएंगे तो भारत माता की कसम खाएंगे कि भारत माता की रक्षा करेंगे। लेकिन ये कैसा देश प्रेम है, ये तो साफ देखा जा सकता है। जो पुलिस स्टेशन लॉ एंड ऑर्डर को संभाले रखता है, यथास्थिति को बनाए रखता है, उसी पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। आखिर ये कैसी हक की लड़ाई है? एक तरफ ये कहते हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कैसा देश प्रेम है और ये कैसी हक की लड़ाई है कि देश की संपत्ति को इस तरह से नेस्तनाबूद करके और फिर देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ उसके बाद अभी भी बवाल जारी है कई राज्यों में। अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी आज उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। वहां पे भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। लगातार सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये नीति सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो युवाओं के हित में लिया है, लेकिन शायद युवाओं को समझ नहीं आ रही या फिर सरकार लगातार हर कोशिश करने के बाद भी नाकाम है। यहां तक कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कह दिया है कि जब सेना से जवान लौटेंगे तो उनके लिए जो राज्य सरकारें हैं एक सुनहरा मौका देंगी कि वो पुलिस फोर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आखिर ये युवा चाहते क्या है? देश को बर्बाद करना या फिर अपने हक की लड़ाई लड़ना? क्योंकि जिस तरह से कल उग्र प्रदर्शन हुआ, ट्रेनों को आग लगाई गई और बसों में आग लगाई गई, इससे तो साफ देखा जा सकता है कि युवा ये कैसा देश प्रेम है और ये कैसे देशभक्त है। सेना में जाने से पहले साथ राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। लेकिन आज तक बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं जो कि पहले के युवा भी जो थे वो प्रदर्शन करते थे, अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देते हुए उन्होंने रेल की पटरियां जाम की, लेकिन कभी ट्रेनों में आग नहीं लगाई। जिस तरह से ट्रेनें और बसें फूकी जा रही हैं वो शायद सरकार की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये आपकी खुद की संपत्ति है। ये हमारे ही टैक्स के पैसे होते हैं, ना कि ये सरकार की संपत्ति है। अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के विरोधी हैं वो भी लगातार युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नीति सरकार लेके आई है वो कहीं ना कहीं सही भी है। किसानों और युवा की बात करने वाले जयंत चौधरी जो कि वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार की ये नीति गलत है, युवाओं के साथ ये बुरा हो रहा है। हम भी युवा के साथ हैं और युवा का पूरे तरीके से समर्थन करेंगे, लेकिन युवाओं तुम देश को क्यों जला रहे हो? तुम देश को मत जलाओ, क्योंकि ये देश की संपत्ति तुम्हारी है, हमारी है, ना कि ये सरकार की है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर चर्चा में रहे राकेश टिकैत, वो भी लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार की ये कैसी नीति है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम भी युवा के साथ मैदान में आएंगे और 30 जून को हम भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन शायद वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि युवा जिस तरह से संपत्ति को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, देश की संपत्ति में जिस तरह से आग लगा रहे हैं, शायद ये कहीं ना कहीं गलत है। वहीं अगर हम टीचर की बात करें तो जहां एक तरफ टीचर बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करता है, लेकिन अगर टप्पल की बात करें तो वहां जो सुधीर शर्मा है वो लगातार शायद इस मामले के मास्टरमाइंड रहे हैं। उनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो काफी महीनों से इस पूरे मामले के साजिशकर्ता भी माने जा रहे हैं। और तो और सुधीर शर्मा की बात करें तो उनका यंग इंडिया नाम से एक कोचिंग सेंटर है और इसी के अतिरिक्त 2 और
मथुरा के बाजरा में वो लगातार कहीं ना कहीं जो उनके स्टूडेंट हैं उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं और लगातार ये कहीं ना कहीं साजिश भी कर रहे थे। इस पूरे मामले में उनको साजिशकर्ता के तौर पर पकड़ा गया है और यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। अगर हम बात करें तो लंबे समय से जो है सुधीर शर्मा बीजेपी के समर्थक भी रहे हैं। अब यही सुधीर शर्मा जो है बीजेपी के विपक्ष में आकर और साजिश करते हुए पकड़े गए हैं। ये कैसी दोहरी राजनीति है कि एक तरफ आप खुलेआम किसी को समर्थन देते हैं और पीठ पीछे आप साजिश करते हैं उसी के खिलाफ। आखिर ये कैसी राजनीति है और ये कैसा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है कि आप जिस बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए उसी बच्चे को साजिश के तहत उनसे जो है दंगे करवा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अलीगढ़ में कल दंगा हुआ और जिस तरह से ट्रेनें फूकी गई और इस तरह की पत्थरबाजी की गई, उससे तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम बात राहुल गांधी की करें तो जो लगातार ईडी के शिकंजे में है और लगातार ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी जी कहते हैं अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी यथाशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। तो लगातार राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो लगातार राहुल गांधी का इस तरह की बयानबाजी जारी है और राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जो है युवाओं को लेकर भड़काने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाया गया था और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो रोड पे जिस तरह के बवाल काट रहे थे, वो भी सरकार पर हमलावर है लगातार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अग्निपथ योजना युवकों के लिए सही नहीं है, साथ ही साथ देश के हित में भी नहीं है। अगर आप एक युवक को 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद उसे घर भेज देते हैं तो युवक अब क्या करेगा। इस तरह की बयानबाजी उनकी भी सामने आ रही है। इससे जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।